अब लैब वन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लैब वन जो है वो बिल्कुल सिंपल है और इम्पोर्टेंट लैब है। इस लैब के अंदर ना हमें डेटा गिवन होगा। डेटा के अंदर ये एक्स टी की मेन वैल्यूज हैं और हो सकता है हमें ये टी और आई की वैल्यूज गिवन ना हो, ये हम खुद से बना लेंगे। टी जो होता है वो हमारा वन से स्टार्ट होता है और आई जीरो से होता है, बस ये डिफरेंस है। उसके बाद ये जो ए आई है इसका फॉर्मूला जो है ये हमें याद करना पड़ेगा। ए आई और बी आई का फॉर्मूला सेम है, बस साइन और कॉस का फर्क है। एक फॉर्मूला भी कोई याद कर ले तो उसको मसला नहीं होगा। इस तरह है कि हमें ये जो एक्स टी है ये बाहर रख कॉस के और कॉस के, और थ्री सी थ्री में हमारा ये आई है और ए थ्री में हमारा टी है। तो एक्स टी खाली बाहर होगा, कॉस कॉस के अंदर होंगे, और फिर एंड में कॉस की जो वैल्यू सारी जो वैल्यू है वो 12 से डिवाइड होंगी। तो इस तरह ये हमारा ए आई आएगा, बी आई में सिर्फ साइन का फर्क आएगा, कॉस की जगह साइन हो जाएगा। तो ये दोनों निकल जाएंगे। इसके बाद हमने इन सबका सम करना है, तो सम की कमांड लगा के सम हो जाएगा। और फिर एम्पलीट्यूड के अंदर ये करना होता है कि एम्पलीट्यूड निकालना होगा। एम्पलीट्यूड निकालने से पहले हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा। इन दोनों सम को, ए आई और बी आई के सम को डिवाइड करना होगा 1/6 से। 1/6 का मतलब है कि ये 2/12 है। 2/12 से डिवाइड करना होगा, ये हमारा फॉर्मूला है 2/12। तो फॉर्मूला जो है 12 जो है 12 12 मंथ को रिप्रेजेंट करता है, 2 से हमने डिवाइड करना होता है। तो जब हम यहाँ 6 पे आएंगे तो 2/6 होगा, तो वो 1/3 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। फॉर्मूला सिंपल है। तो ये सारा काम रिपीट करना है, बस फर्क क्या आ रहा है कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 हो जाएगा फॉर्मूले में। बाकी सेम है, क्योंकि 12 मंथ में हम 12 से डिवाइड करते हैं, 6 मंथ में हम 6 से करते हैं और 4 मंथ में हम 4 से करते हैं। तो ना करके सारे हमने बना लेने, एंड में सम आता है। और सम आने के बाद हमें इन सबको मजीद डिवाइड कराना होता है 2/n से। n जो होता है वो बेसिकली हम, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। और फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है कि हर वैल्यू का ए आई की जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करके प्लस करना है ए बी आई की वैल्यू से, और फिर स्क्वायर रूट लगा देना है, तो ये हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो लैब वन बिल्कुल सिंपल है। लैब वन में यही करना है, 3 एम्पलीट्यूड आएंगे क्योंकि 3 मंथ के लिए हम काम कर रहे हैं। अब मैं लैब सिक्स पे आ रहा हूँ। लैब सिक्स के अंदर हमें बोला जा रहा है हमें शेयर डेटा की बनानी है। शेयर डेटा में यूनिवर्सिटी के लैपटॉप में गिवन होगा, वरना ये इंटरनेट से भी हम निकाल सकते हैं वेबसाइट के लिंक से। तो ये डेटा हमें गिवन होगा। उसके बाद ये जो फॉर्मूला रेट का, ये फॉर्मूला हमें गिवन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें बताने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है रिटर्न का फॉर्मूला, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो ये डेटा जब हमें दे दिया जाएगा तो हम सिर्फ डेटा को जब ओपन करेंगे, और जब ओपन करेंगे तो वाई उसका अंदर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल हमें शो होगा। तो वेरिएबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो व्यू पे जाके ग्राफ करेंगे तो उसका सिंपल ग्राफ बन जाएगा, और वो ग्राफ हमने कॉपी में बनाना होगा और ओके कर देंगे। और कमेंट कर देंगे कि ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड कर रहा है या क्या, मतलब हमें ग्राफ को देख के नजर आ रहा है, अपनी वर्डिंग में हम बता देंगे। इसके बाद पार्ट टू है। पार्ट टू में हम रिटर्न के लिए जनरेट करेंगे आर टी की, क्योंकि आर टी वेरिएबल नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए क्विक पे जाके जनरेट सीरीज पे जाएंगे, फिर इक्वेशन टाइप करेंगे ये वाली। तो ईव्यूज की लैब है, ईव्यूज के अंदर लॉग को हम लॉग ही लिखते हैं, एल एन नहीं लिखते हैं। वन का मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू। तो रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 100। बेसिकली परसेंटेज के लिए हम यूज कर देंगे, हम परसेंटेज में निकाल लें। और वाई जो होता है वो करंट वैल्यू होती है डिवाइड बाय वाई के साथ माइनस में वन, मतलब प्रीवियस वैल्यू से हम डिवाइड करके लॉग लगा दें, तो ये रिटर्न का फॉर्मूला बनता है। तो इस रिटर्न पे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, मैंने वाई लिखा हुआ है, ये आर टी। तो हमने आर टी का ग्राफ बनाना है यहाँ पे। तो आर टी का ग्राफ बन जाएगा, फिर हम इस पर कमेंट कर देंगे। फिर आर टी का हम हिस्टोग्राम भी बना देंगे। हिस्टोग्राम का भी ऑप्शन आया था व्यू में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, तो हिस्टोग्राम बन जाता है। तो हिस्टोग्राम की सारी वैल्यूज हमें लिखनी होंगी पेपर में और ये हिस्टोग्राम बनाना होगा। उसके बाद हमने कमेंट कर देना है कि कमेंट ये करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करिए नहीं करिए। तो कट ऑफिस को देख के करना है, कट ऑफिस अगर ग्रेटर देन 3 है तो हम ये नॉर्मल को फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद हमने यूनिट रूट टेस्ट लगाना है। तो आरटी पे जब हम क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे तो यूनिट रूट टेस्ट का ऑप्शन आता है, यूनिट रूट निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। फिर यूनिट रूट के ना हाइपोथेसिस के स्टेप्स होते हैं। दो तरह से आ सकता है सवाल, या तो ये बोला जाएगा कि स्टेशनरिटी का टेस्ट लगाओ या यूनिट रूट लगाओ। तो हम हाइपोथेसिस में दोनों चीजें लिख रहे हैं कि स्टेशनरिटी नहीं है और या यूनिट रूट नहीं है, और फिर यूनिट रूट है या स्टेशनरिटी है, दोनों एक ही चीज है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू हमें पता होती है, पी वैल्यू जो है वो हमें उसके अंदर से मिली है जो कि 0 आ रही है।
और उसके बाद हमने कमेंट कर देना कि पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा, देन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये हमारा क्रिटिकल रीजन होता है, ये हमारी कंडीशन होती है। और फिर एट द एंड हमने कंक्लूजन में देख के कर दिया कमेंट कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर स्टेप 5 के अंदर हमें बोला, हमें करना ये कि आर्च टेस्ट लगाने हैं। तो आर्च टेस्ट के लिए हमें क्विक पे जाके जनरेट सीरीज करनी है, और ये जो सीरीज है ये हमारी आर्च टेस्ट के लिए यूज होती है। तो सीरीज जनरेट करके हमने व्यू पे जाके, जब ये आ जाएगी इधर ऑप्शन व्यू, और व्यू का आ रहा होता है, व्यू पे जाके रेजिडुअल डायग्नोसिस पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आर्च का ऑप्शन आएगा। तो आर्च करेंगे तो आर्च का पूरा आउटपुट हमें बना देना। आर्च के जो इफेक्ट हैं वो उसके हाइपोथेसिस के स्टेप हैं। तो सिंपल स्टेप होता है कि आर्च है या आर्च नहीं है। अल्फा की वैल्यू पता है, आप एलएम टेस्ट यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है। तो ये जो चीज़ है ये हमें पता होनी चाहिए। एलएम टेस्ट में एन माइनस के कैप, तो के जो है वो 1 है हमारा, एन जो है वो 204 है, और आर कैप स्क्वायर जो है वो 0.1 है। ये हमें, ये जो आर स्क्वायर है ये हमारा गिवन था, जीरो यहाँ से हमें आया था आउटपुट से, तो 0.01। तो आर स्क्वायर हमें वहां से मिला आउटपुट से। एन की वैल्यू में पता है क्योंकि डेटा में गिवन था। के जो है वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 1 माइनस करते हैं। तो सिंपल इस फॉर्मूले में डालेंगे तो एल एम टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। फिर टेबुलेटेड वैल्यू जो है हमें एक्सेल दे देगा काई स्क्वायर की, CHINV करके, या ये वैल्यू हम याद भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे कि मार्क्स के लिए, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये काम तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ईवीयू से डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन ये बताता है कि हमें कितना आता है। इसके बाद अगली लैब है, ये हमारी लैब 60/7 है। उसके बाद अभी लैब 7 है, यहाँ पे यूरो डेटा यूज होगा। यूरो डेटा हमें गिवन होगा वहां पर। तो सबसे पहले हमें करना है कि इसको प्लॉट कर देना है, इस डेटा को। तो जब हमने फाइल ओपन करी तो ये आर इस तरह खुद ही प्लॉट हो जाएगा, बस प्लॉट पे क्लिक करेंगे प्लॉट हो जाएगा। फिर इसको देख के हमने बता देना है कि ये नॉर्मल है या नहीं, तो ये नॉर्मलिटी को फॉलो कर रहा है। इसके बाद इसका पार्ट 2 ये है कि हमने बताना है कि वॉलेटिलिटी कहाँ पर आ रही है। तो वॉलेटिलिटी जो हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक तरीके से वॉलेटिलिटी काफी हाई है, तो उन पॉइंट्स को हम मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। उसके बाद हमने आर्च इफेक्ट लगाना है। तो आर्च इफेक्ट के 2 तरीके हैं, जो उससे पिछली लैब में करा है वो तरीका भी, और आर्च की इक्वेशन लिखनी है और आर्च सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो ये आउटपुट आ जाएगा आर्च का। उसके बाद हमने आर्च का कमेंट कर देना है कि पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, इफेक्टिव सिग्निफिकेंट। तो ये हमारी लैब 7 हो गई। लैब 7 बहुत ईजी है। तो लैब 7 के, अब लैब 8 के अंदर हमें जो डेटा दिया गया है, ये शेयर डेटा दिया गया है जो पिछली लैब 6 में दिया गया था। तो सबसे पहले हमें ये बोला जा रहा है कि हमें कोर एलोग्राम भी निकालना है, उसके अलावा टाइम सीरीज यूजिंग फार्मूला, शेयर प्राइस हमें निकालनी है। तो ये जो रेट का फार्मूला होता है, ये वही फार्मूला है जो पिछली लैब 6 के अंदर यूज हुआ था। तो हम रेट निकालेंगे, उस रेट को प्लॉट कर लेंगे, और कोर एलोग्राम जो है व्यू पे जाके कोर एलोग्राम पे जाके लैक 12 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है। तो ये इसका आउटपुट हमें मिलेगा। तो हमने आउटपुट वैसे ही नहीं, ये लिखना है कि कमेंट पी वैल्यूज लेस देन अल्फा। तो पी वैल्यूज ग्रेटर देन अल्फा, तो इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर लेस देन आती तो इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता। तो ये हम कमेंट कर देंगे। इसके बाद हमें बोला जाएगा कि जैसे हमने वाई टी निकाला है, तो वाई टी स्क्वायर का एक नया हम वेरिएबल जनरेट करवाएंगे। अल्टीमेट इक्वेशन के स्टेप लिखे हुए हैं, तो उन स्टेप से हम नया जनरेट करवा के लैक 12 पे दोबारा वैल्यू निकालेंगे। तो उसके बाद भी फिर हम कमेंट करेंगे कि अब ये यहाँ पे लेस देन हो गए स्क्वायर करने की वजह से, तो इफेक्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो गया। तो अब इसके बाद लास्ट लैब है लैब 9। अब लैब 9 के अंदर हमें यूरो डेटा गिवन है, और हमें बोला गया गार्च। तो गार्च और आर्च का मेथड बिल्कुल सेम होता है। हमें करना यह है कि क्विक में जाना है, एस्टीमेट इक्वेशन में जाना है, और ये इक्वेशन लिखनी है और आर्च सेलेक्ट करना है। तो आर्च और गार्च बेसिकली एक ही चीज होती है, गार्च का ना। तो उधर हम 1 सेलेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जो ये हमें आउटपुट आते हैं, इस आउटपुट से हमें वैल्यूज मिलती हैं, बीटा नॉट की, बीटा 1 की, बीटा 2 की। यहाँ से देख के हम वैल्यूज लिख देंगे, और ये गार्च की इक्वेशन होती है, इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए।
इसके गार्च का तो ये लैब इसी तरह होगी। तो यहाँ पे यूरो डेटा ये लैब में करके दिखाता हूँ क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लैब है गार्च की। तो सबसे पहले मैं फाइल में गया, यहाँ पे मैंने ओपन पे जाना है, वर्क फाइल पे जाना है। अब मैंने डाउनलोड करा हुआ है वो डेटा, तो वो डेटा यूरो डेटा के नाम से था, तो ये यूरो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये मैंने ओके कर दिया। इसके बाद जो हमारा है, क्विक पे जाके एस्टिमेट करना है। क्विक क्विक पे जाना है, जनरेट एस्टिमेट इक्वेशन। अब यहाँ पे ना, अगर हमें एल एस बुलाया, एल एस भी यहाँ से हो सकता है, सारे टेस्ट हो सकते हैं, कोई भी अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, हमें उसका मसला नहीं है। यहाँ पे आर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस आर्च से ही हमारा गार्च निकलेगा। तो यहाँ पे जब हम गार्च निकाल लेंगे तो गार्च 1 रख देंगे, और जब हम सिर्फ आर्च निकाल लेंगे तो यहाँ गार्च को 0 कर देंगे। और यहाँ पे एक इक्वेशन हमें, इक्वेशन जो है, कभी हमें वाई लिखना होता है, कभी हमें आर लिखना होता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा डेटा है उसके अंदर वेरिएबल किस नाम से सेव है, यहाँ पे आर के नाम से सेव है, तो हम यहाँ आर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मैंने सही लिखी है नहीं, ये इसी तरह की इक्वेशन है। तो अब मैं ओके करता हूँ। तो ये मेरा गार्च टेस्ट लग गया 1 सेकंड में, कोई टाइम नहीं लगा मुझे। अब ये सारा आउटपुट में लिख दूंगा, यहाँ से मुझे वैल्यूज मिल रही हैं। अब मैं वैल्यूज कंपेयर कर लेता हूँ कि मेरी वही आई है नहीं आई। तो 4.35 यहाँ पे आई थी, तो मेरी क्या आई है वो मैं देख लेता हूँ। मेरी भी वही वैल्यू आई है, मतलब बिल्कुल सही काम है, कोई मसला नहीं काम में। अब मैं व्यू पे जाऊंगा, अब मैं गार्च ग्राफ पे जाऊंगा और कंडीशनल वेरिएंस पे क्लिक करूंगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा पेपर में। बस ये ग्राफ बना देना है, तो ये लैब 9 हो जाएगी। तो ये लैब मैंने इसलिए करके दिखाई क्योंकि ईवीयूज की अब तक सारी लैब मैंने करा दी, सिर्फ यही एक लैब थी जो कि मैंने करके दिखाई, ताकि आइडिया हो जाए कि ईवीयूज में डेटा ओपन कैसे करते हैं और काम किस तरह करते हैं। अब जैसे मैं कोई और डेटा ओपन करता हूँ, तो मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि मैं कोई और डेटा ओपन करता हूँ, शेयर डेटा है, बहुत सारी लैब में शेयर डेटा यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वाई आ रहा है, तो ये जो वाई है इस पे, तो यहाँ पे व्यू पे जाके इसका ग्राफ बन जाएगा इजीली। तो यहाँ पे हमें ओके कर देना होता है। तो ये वाई का ग्राफ बन गया। ईवी उसमें ग्राफ बनाना इतना सिंपल है। तो इसके अलावा शुरू की लैब में हमें बोला गया था कि जनरेट सीरीज, तो जनरेट सीरीज हम इस तरह करते हैं कि इंटर इक्वेशन करते हैं। अब जैसे वाई है, तो मैं वाई को यूज करते हुए रेट की इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने आर टी लिखा, उसके बाद मैंने 100 लिखा क्योंकि 100% को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने मल्टीप्लाई लिखा रहा, फिर लॉग लिखा, उसके बाद वाई लिखा, फिर डिवाइडेड बाय वाई ब्रैकेट में -1। तो ये आर टी जनरेट हो जाएगा, ये हमारा रिटर्न है। अब इस रिटर्न को प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, व्यू पे जाऊंगा, ग्राफ पे जाऊंगा और ओके कर दूंगा। तो ये मेरा रिटर्न भी प्लॉट हो जाएगा। तो ये सिंपल जितनी भी लैब थी उन सब में रिटर्न का काम है, तो या तो आर्च और गार्च बोला गया है। और वो आर्च और गार्च टीमेट में हम जाएंगे, तो हमने आर्च ही सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। तो कोई भी मुश्किल लैब नहीं है यहाँ पे। और कोरेलोग्राम की जो लैब है वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए वो हमारी थी लैब 8 शायद, लैब 8 थी। तो ये मैं बताता हूँ कैसे बने। ये जो मैंने जिस तरह भी ये रेट बना दिया शेयर डेटा का, शेयर डेटा ये रेट भी मैंने बता दिया और प्लॉट करके भी दिखा दिया रेट इसी तरह बने। बस व्यू में जाके कोरेलोग्राम पे जाना है। तो मैं ई व्यू में ही ओपन करा है, व्यू में मैं गया, तो कोरेलोग्राम सामने नजर आ रहा है। तो किसी को अगर कुछ भी नहीं आता वो सिर्फ ये सॉफ्टवेयर खोल लेता है, तो उसका काम हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 12 बोला गया है, तो हमने सिर्फ 12 लिख देना है और ओके कर देना है। तो बस ये आउटपुट आ जाएगा, ये आउटपुट हमने पेपर में बना देना है, और ऐसा कोई काम नहीं है। बस हमने पी वैल्यू को देख लेना है कि पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा आ रही है यहाँ पे सारी। तो हम यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं है, लेस देन आती तो सिग्निफिकेंट होता। अब यहाँ पे हमें इस लैब में बोला गया था कि इसी का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के लिए हम ईव्यूज के अंदर क्विक पे जाके जनरेट सीरीज करेंगे और YT2 लिख देंगे, इज इक्वल टू RT। अगर हम RT करें, RT
इसको आए। तो ये हमारी YT2 की इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसका कोरिलोग्राम निकालेंगे, तो वो भी मसला नहीं है, व्यू पे जाएंगे, क्विक पे था बल्कि, मैं देख लेता हूँ कहाँ से था। हाँ, व्यू पे जाके कोरिलोग्राम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी फिलहाल आनी है, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। अच्छा, व्यू उस डेटा को सिलेक्ट करके ओपन करा, फिर व्यू पे जाके कोरिलोग्राम, और यहाँ पे दोबारा मैंने 12 लिख देना है। तो ये इसका बन गया। यहाँ पे सारी वैल्यू लेस देन एल्फा आ रही है, जैसे मेरी लेफ्ट साइड में हुआ है, तो हम यहाँ बोलेंगे इफेक्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। तो इन लैब्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। जैसे LM टेस्ट की मैंने बात की गई थी मैंने यहाँ पे, ये यूनिट रूट टेस्ट के लिए कुछ हाइपोथेसिस के स्टेप पता होने चाहिए, बस बाकी कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग।